पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम करेंगे इस वीडियो की चर्चा और निकालेंगे आज फिर से एक बार लचर व्यवस्था की पर्चा। ये 10 मिनट में ये दर्शन करवाएंगे। कितने का टिकट है बाबा? 600 रुपये। 600 रुपये का। और 10 मिनट में दर्शन? 10 मिनट में। तो वीआईपी बंद था ना? आज बंद है, सोमवार और रविवार को बंद रहता और अंदीना खुला रहता। अच्छा देखिए, अभी हम लोग बाबा धाम में हैं और 10 मिनट में वीआईपी दर्शन जो है बाबा करवा रहे हैं और 600 के टिकट में। टिकट भी आपको दिखाएंगे, देखिए यही है टिकट। यही है टिकट। यही है टिकट। और 10 मिनट में 600 रुपये में दर्शन। सोमवार और रविवार छोड़ के। रोज कितना लोग खरीद लेते हैं बाबा? लोग 1000-2000 1000-2000 लोग खरीद लेते हैं। तो देखा आपने, सावन का महीना चल रहा है और आपको सबको पता होगा और शायद हो सकता है आप जाते भी होंगे कि पूरे देश से, भारत देश से और झारखंड से, बिहार से, यूपी से लाखों श्रद्धालु जाते हैं देवघर में बाबा बैद्यनाथ पे जल चढ़ाने और उन्हें ये व्यवस्था दी जा रही है जल चढ़ाने के लिए। मतलब आप खुद देख लो वीडियो में, कौन किस पे जल चढ़ा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। मैं तो कहता हूं आप अगर वहां पे 2-4 सेकंड के लिए रुक जाए तो आपको ही ये जल से नहला देंगे। अब कुछ बुद्धिजीवी इस पे कमेंट करेंगे या बोलेंगे कि भाई कहीं पे भी जल चढ़ा दो, भगवान तो देख ही रहे हैं, उनके तक तो जल चला ही जा रहा है। तो मैं कहता हूं फिर आप वहां देवघर तक भी क्यों जा रहे हो, बाबा बैद्यनाथ के पास क्यों जा रहे हो? घर के आसपास में ही चढ़ा दो, छत पे ही जल चढ़ा दो, वहां से भी तो शिव जी देख रहे हैं, वहां से भी तो आपका काम हो जाएगा। तो अरे मूर्ख, जब वहां तक चल करके जा ही रहे हो आप उतनी मेहनत करके, बाबा बैद्यनाथ देवघर तक चल करके, तो ये तो आपको भी, आप भी तो चाहिए ना, आपको भी तो मतलब ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने कम से कम उनके दरबार में जाके उनके चरणों पे जल चढ़ाया है। क्या आप इसी व्यवस्था के लिए जाते हो कि आप जल चढ़ा रहे हो तो किसी की मुंडी पे जाके गिर जा रहा है, किसी के कपड़े पे गिर जा रहा है, किसी के शरीर पे गिर जा रहा है, जमीन पे गिर जा रहा है। और दूसरी वीडियो में आपने देखा कि वहीं एक इंसान जो है, मतलब दलाल मैं बोलूंगा उसको, दलाल ने कार्ड ले रखा है और वो अगर 600 रुपए अगर आप उसको दोगे तो आपको वीआईपी दर्शन करवा देगा। मतलब मुझे जहां तक याद है और मैंने जहां तक पढ़ा है, सुना है, देखा है कि पूरे दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मंदिर के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था होगी, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं गुरुद्वारा में, जहां पे वीआईपी दर्शन का कल्चर होगा। हो भी सकता है कहीं एक आध जगह होगा, मुझे पूरी तरीके से आइडिया नहीं, लेकिन जहां तक मैं देखा हूं मैंने तो अभी तक नहीं देखा। अगर कहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मैं ये देखता हूं, जब चौंक जाता हूं कि एक हिंदू धर्म के होने के नाते और सनातनी धर्म के होने के नाते, कि मैं जब भी किसी मंदिर में जाता हूं वहां पे वीआईपी दर्शन के कल्चर को देखता हूं तो मैं सच में अंदर से बिलबिला उठता हूं। मुझे लगता है कि ये कल्चर को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो सरकार ने आरक्षण लगा रखा है देश पे, नौकरियों पे, पढ़ाइयों पे, इन सब चीजों पे। चलो ठीक है, उसके पीछे कोई मजबूरी है और क्योंकि गवर्नमेंट ने करा है, पहले भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। लेकिन सेम ये, मतलब क्या बोलूं, आरक्षण सिस्टम ये लगा रखे हैं वहां पे मंदिर में। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, 500-1000 की नोट अगर आप ढीले करने की हिम्मत रखते हो तो आप आधे घंटे 10 मिनट में दर्शन करके बढ़िया से निकल जाओगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप ईमानदारी से दर्शन करने गए हो, निस्वार्थ भाव से दर्शन गए हो, तो आपको घंटों घंटों लाइन में लगने पड़ेंगे। और काफी घंटे लाइन में लगने के बाद भी आपकी जल जो है वो कहीं जमीन पे गिर जाएगी, किसी के सर पे गिर जाएगी, किसी के शरीर पे गिर जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जल जो है वो मतलब सही तरीके से शिव जी के चरणों पे या फिर उनके शिवलिंग पे आप जल अर्पण कर सके। तो ये व्यवस्था है और यही सिस्टम है जो अभी चला आ रहा है। मैं पिछली वीडियो में भी यही कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि सबको पता है, हमको पता है और सरकार को भी पता है और देवघर प्रशासन को भी पता है, मंदिर प्रशासन को भी पता है कि सावन में जो है लाखों लाख की भीड़ आती है। और जब आपको ये ज्ञात होते हुए भी अगर आप उस व्यवस्था को नहीं सुचारू रूप से चला पा रहे हैं तो ये गलती कहीं ना कहीं आपकी है। और हम भक्तों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए तो आप भीड़ को मतलब नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ाएं। खुद में ये करें कि जब आप भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए तो एक के पीछे एक एकदम चिपक के खड़े ना रहे, थोड़ी सी डिस्टेंस बना लो, उससे क्या ही हो जाएगा, लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप आराम से दर्शन कर पाओगे और आराम से मतलब आप जो काम के लिए गए हो वो काम हो पाएगा।
लेकिन हम लोग भी सुनते कहाँ हैं। और एक चीज और भी है कि मैं खुद देखा हूँ, मतलब और लोगों से सुना भी हूँ कि देवघर में जल चढ़ाने के टाइम जब लोग जाते हैं कांवड़ लेकर के सुल्तानगंज से, तो उस टाइम पे मैं देखा हूँ कि काफी लोग गांजा भांग का सेवन करते हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है, बट वो करते हैं ये बोल करके कि नहीं 100 किलोमीटर चलना पड़ता है तो गांजे से बहुत हिम्मत हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है। खैर ठीक है, ये आपकी अपनी टेक्निक है। तो अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर कुछ लोग अगर वहां नशे की हालत में पहुंच रहे हैं तो वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो अगर आप गांजा भांग का सेवन करते भी हैं तो आप रास्ते में करिए, ये आपकी मर्जी है, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मंदिर के प्रांगण में पहुंचने से पहले इन सब चीजों से दूर हो जाए, और जब भी आप जल अर्पण करें शिव जी के चरणों पे तो मेक श्योर कि अच्छे तरीके से आप करें, और ऐसे दूसरे किसी पे जल या लोटा या किसी भी तरीके की वस्तु जो है ना फेंके। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं देखा हूं कि वीडियो को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी गलत बात है। मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए, इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार।